हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम लेके आए हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखे मात्र ही कुछ ही सेकंडों में। ये वीडियो दोस्तों हमारा पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हमने इससे पहले पार्ट 1 बना रखा है, आप उसे जाकर देख लीजिए। उसमें हमने छोटे से बिल्कुल छोटे से स्टेप किया है कि वर्गमूल कैसे निकालना है। दोस्तों हमने आपके लिए इसमें लिया है 576। 576 किसका वर्गमूल है या कैसे निकालें ये करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक दूसरी विधि लेके आए हैं। हमें पहले ये करने हैं दोस्तों, तो ये करने हैं दोस्तों। आपने आज तक सिर्फ गुणनखंड सीखे होंगे, लेकिन हम इसे भाग विधि के हिसाब से इसका वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे लिए आपके लिए ऐसे करना है, सबसे पहले इसे इसमें दोस्तों हमें पीछे से चलना है और इसमें हमें दो दो के जोड़ा बनाने हैं दोस्तों। दो का जोड़ा नहीं बनता है तो एंड में अकेला छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये पीछे से दो का ही जोड़ा बनना चाहिए दोस्तों। इसे करने से पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये 5 ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसकी गुणा करें तो उससे ऊपर ना पहुंचे। तो हमें यहाँ पे दो संख्या मिलती है, दो की गुणा यदि हम दो में करेंगे तो दो दूनी 4। दोस्तों ये हमारी 4 5 से ऊपर नहीं गए, इस वजह से ये हमारा दो सही है दोस्तों। ये दो हमने यहाँ पे लिखा है, इसे हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो 5 में से 4 एक घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 4 गए तो दोस्तों एक बचा दोस्तों। फिर इससे अगली ठीक दोनों संख्याओं को एक साथ उतारते हैं, एक साथ हमने उतार लिया दोस्तों। हमें यहाँ पे करना है इसका ठीक दुगना उतारना है, दो का दुगना होता है दोस्तों 4। इस 4 में दोस्तों हम यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें कि उसकी गुणा इन सब में करने पे इतना आ जाए या इससे ऊपर ना जाए, चाहे नीचे रह जाए। जैसे कि दोस्तों हम इसमें अगली संख्या को लेते हैं, तो अगली संख्या हमें 4 ली, 4 और यहाँ पे भी 4, इस 4 की गुणा इसमें करी तो 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 दोस्तों हमारी पूरी आ गई। ये 4 जो हमने दोस्तों यहाँ पे लिखा है, इस 4 को हमें यहाँ पर भी लिखना है। तो 176 में से 176 घटाए तो दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्तों 576 हमारा 24 का वर्गमूल था। इस हिसाब से दोस्तों आगे को समझेंगे। दोस्तों हमने पीछे वाले में 576 में भी बताया था कि कैसे करना है, इसमें भी देखना है। आपके लिए पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। इसमें दो का जोड़ा ये है, फिर ये है दोस्तों। हमें यहाँ पे लिखना है हम कौन सी संख्या लिखें उसकी गुणा उसी में करने पे 6 से ऊपर ना आ जाए दोस्तों। यदि हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 होता है, और वो 9 6 से ज्यादा है, तो इस वजह से हम इसमें 3 ना लिखे, यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। 2 की गुणा हम 2 में करेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये वाला 2 हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अब 6 में से 4 को घटाएंगे तो दोस्तों हमारे 2 बचे। 2 बचने के बाद में इस वाली संख्या को, जोड़े वाली संख्या को एक साथ उतारा जाता है, तो इसमें 80 को हम डायरेक्ट उतार लेंगे। अब दोस्तों हमने पीछे की संख्या में तुम्हें बताया था कि इसका ठीक दुगना उतारना है यहाँ पे, तो 2 का दुगना हो गया दोस्तों 4 दोस्तों। अब हम यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिखें कि उसकी और इन सब में गुणा करने पे कि 280 से, कितने से 280 से हमारा ज्यादा ना जाए, भले ही हमारा दोस्तों कमती रह जाए। तो दोस्तों हम इससे आगे लिखते हैं 6। इसमें यदि हम 6 यहाँ पे लिखेंगे तो 6 की गुणा यदि हम 46 में करेंगे तो 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 दोस्तों हो गए हमारे 27। 280 में से 276 दोस्तों हमें घटाने हैं, तो हमारे 4 बचते हैं। अब दोस्तों ये 4 हो गए और ये 6 दोस्तों हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये 4 बचे, अब इसका ठीक दुगना हमें यहाँ पे उतारना है।
दोस्तों 26 का दुगना यहाँ पे हो गया 26 दूनी 52। 52 52 में हम ऐसी कौन 52 में हम अब इसमें गुणा करें, मतलब 52 में ऐसी कौन सी संख्या की गुणा करें कि दोस्तों हमारा इतना आ जाए। तो दोस्तों ये संख्या ज्यादा है, ये कम दी है, इस वजह से यहाँ पे हमें लिखने से पहले देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। दोस्तों पॉइंट लगाने पे दोस्तों हमारे यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। वर्गमूल निकालने में दोस्तों हमेशा 2 जीरो बढ़ती है, ये विशेष करके ध्यान तुम्हें रखना होगा। दोस्तों अब यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या लिखें, मान के चलो हम 1 लिखते हैं और 1 की गुणा 521 में करते हैं, तो हमारा इससे भी कमती है, ये जिससे ये ज्यादा है, तो इस वजह से दोस्तों हमारा इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, गुणा नहीं हो पा रही, तो इस वजह से दोस्तों ना जाने की हम यहाँ पे जीरो लिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ना जा रहा है तो जीरो यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे दो जीरो आपकी और बढ़ गई दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जगह ऐसी कौन सी संख्या लिखें, यहाँ पे ना जाने की जीरो भी होगी, यहाँ पे भी होगी। दोस्तों अब हम यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिखें कि उसकी गुणा इन सब में करने पे इतना आ जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे 7 लिखते हैं, 7 की गुणा यदि हम 5207 में करेंगे तो हमारा 40,000 से ऊपर नहीं जाए। तो दोस्तों हम आपके बीच में लेते हैं सत्तू सत्तू 49 के 9 हासिल 4, 7 की जीरो में करी तो जीरो और ये हासिल यहाँ पे लग गया, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 पन्ना 35 और 1 ये हो गए 36। दोस्तों अब हम घटाते हैं, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा, ये 7 इससे 40,000 से ऊपर नहीं गया है, तो ये वाला 7 दोस्तों हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। अब घटाते हैं तो घटाने में आता है हमारा 10 में से 9 गए तो 1 बचे, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और यहाँ पर दोस्तों 3 बचा, 3 में से 3 घटाएंगे तो जीरो होगी, जीरो को नहीं लिखते हैं। दोस्तों अब इसका दुगना यहाँ पर उतार लेते हैं, ऐसे करके ये सवाल बढ़ता रहेगा। दोस्तों पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही ज्यादातर गिनते हैं, इस वजह से 680 का वर्गमूल हमारा 26.07 आया। दोस्तों इससे आगे हम एक और सवाल लेके और करके देखते हैं। दोस्तों हमने आपके बीच एक और अगला सवाल लिया है 999, इसका वर्गमूल कैसे निकाला। दोस्तों हमने आपके लिए बताना है, पीछे से 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे उसकी गुणा उसी में करने पे 9 से ज्यादा ना पहुंचे। तो दोस्तों अभी हमने पीछे की 2 में हमें करके बता दिया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये वाला 3 दोस्तों यहाँ पे आ गया, 9 में से 9 गई तो जीरो, जीरो को ना लिखते हुए आगे की दोनों संख्या हमने दोस्तों यहाँ पे उतार ली। इसका ठीक दुगना 3 का दुगना हो गया दोस्तों 6। दोस्तों यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या लिखें तो उसकी गुणा इसमें करने पे इतना आए। तो दोस्तों हम 2 लिखेंगे तो 62 दूनी ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से दोस्तों हम 1 लिखेंगे। सिर्फ 1 की गुणा अगर 61 में करेंगे तो हमारा दोस्तों 61 आया, 61 1 1 यहाँ पे भी लिख लिया हमने दोस्तों। 9 में से 1 गया दोस्तों तो 8 बचे, 9 में से 6 गए तो दोस्तों हमारे 3 बचे। दोस्तों इससे आगे हम करते हैं तो 31 का ठीक दुगना उतारना है, यहाँ पे 31 दुनी होते हैं दोस्तों 62। दोस्तों अब यहाँ पे ऐसी इसमें कौन सी संख्या लिखें कि ये आ जाए। तो दोस्तों ये संख्या हमारी ज्यादा हो जाएगी, ये कम दी है, इस वजह से ना जाने की यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाने पर दोस्तों हमारी 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हम अब इस पे यहाँ पे रखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या रखें कि जिसमें हम एक अंक रखने पर ही उसकी गुणा इसमें करें तो 3800 से ज्यादा हमारा नहीं पहुंचे। तो दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं 6, 6 की गुणा यदि हम 626 में करते हैं तो हमारी 3800 से ज्यादा नहीं जाएगी, करके देखते हैं दोस्तों। 6 6 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल 1,
6 छिंग 36 और 1 37। दोस्तों हमारा ये सही है। 36 मतलब 3800 से 3700 कमती है, इस वजह से हमारा 6 बार भाग जा रहा है, तो 6 हमने यहाँ पे लिखा। अब इसमें से इसे घटाते हैं। 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 7 में से 7 गए तो 0 बची, और 3 में से 3 गए 0 बची। तो दोस्तों 0 पहले नहीं लिखते तो कोई प्रभाव नहीं है दोस्तों। दोस्तों फिलहाल में तो हमारा यही उत्तर है, और इससे आगे भी वैसे हम कर सकते हैं। दोस्तों हम यहीं पे इस सवाल को छोड़ते हैं। ये हिस्सा का उत्तर हो गया 999 का वर्गमूल कितना हो गया 31.6। दोस्तों हमने आपके बीच एक और सवाल लिया है। अभी 999 का सवाल लिया था, इससे आगे लिया है हमने 1228 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसे हम करते हैं। दोस्तों हमने तुम्हें बताया पीछे से चलना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे ऐसे कौन सी संख्या लेके कि उसकी गुणा उसी में करने पे इस 12 से ज्यादा ना पहुंचे। तो दोस्तों हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। 3 की गुणा 3 में करेंगे तो दोस्तों हमारा 9 आएगा। 3 दोस्तों हम यहाँ पे भी रखते हैं। तो 12 में से 9 गए दोस्तों, तो 3 बचे, ये 8 हम 28 जो कि तो यहाँ पे उतार लिए। इसका ठीक दुगना उतारना है, तो 3 का दुगना हो गया दोस्तों 6। अब दोस्तों हम यहाँ पे कितना रखें कि हमारा 328 आ जाए, इससे ज्यादा ना आए दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे 5 रखते हैं। 5 की गुणा यदि हम इसमें करेंगे तो इससे ज्यादा ना आएगा। देखते हैं दोस्तों, 5 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 30 और 2 दोस्तों 32 हो गया। ये हमारा बिल्कुल राइट है। इस वजह से 5 हमने ये वाला यहाँ पे लिख दिया। 328 में से 325 घटाने हैं। 8 में से 5 गए 3, 2 में से 2 0, 3 में से 3 गए 0। दोस्तों हम इसे नहीं उतारते, इससे आगे करते हैं। 35 का ठीक दुगना होता है दोस्तों 70। दोस्तों अब यहाँ पे हम कितना लिखें कि हमारा दोस्तों 3 आ जाए। तो दोस्तों हमें पता है 70 हमारी ज्यादा है, 3 हमारी कमती है। इसका इसमें नहीं जा पाएगा, तो इस वजह से ना जाने की पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाते हैं दोस्तों। 2 जीरो बढ़ने पे दोस्तों अब हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि हमारा 3 तो आ जाए। तो दोस्तों अब भी हमारा नहीं आ रहा, नहीं जा पाएगा, तो इस कारण नहीं जा रहा ना जाने की यहाँ पे भी जीरो रखते हैं दोस्तों, और यहाँ पर भी जीरो रखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि उसकी गणना इस सभी में करने पे हमारा 30,000 से ज्यादा नहीं पहुंचे। तो दोस्तों हम इसमें लिखते हैं 4। इस 4 की गुणा यदि हम इसमें करेंगे तो हमारे 30,000 से ज्यादा नहीं पहुंचेगा। दोस्तों करके देखते हैं। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 की जीरो में करी तो जीरो, एक ये आ गया, इसकी जीरो में करी तो जीरो, 4 सत्ते 28। दोस्तों हमारी ये पूरी हुई है। ये इस वजह से ये वाला 4 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दोस्तों घटाते हैं हम इसे। तो घटाने में दोस्तों आता है हमारा 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 1 गए तो 8, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 8 गए तो 1, और 2 में से 2 गए तो 0। दोस्तों फिलहाल में हमारा आंसर इतना ही, पॉइंट के बाद 2 अंक होता है, इतना ही सही है दोस्तों। हम इससे आगे भी और कर सकते हैं, और इसलिए आगे भी और हो सकता है दोस्तों। इससे अगला हम एक और सवाल आपके लिए लेके चलते हैं। दोस्तों हमने अभी आपके लिए पीछे 4 सवाल कराए, जिसमें से हम एक अगला सवाल लेके देखते हैं। तो वो है 80,656 का वर्गमूल कितना होगा। दोस्तों हमने आपके लिए पीछे से बताया है कि पीछे से 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, और जो पीछ एंड में रह जाएगा भले ही चाहे वो एक रह जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि उसकी उसी में गुणा करने पर इससे ज्यादा ना पहुंचे, चाहे कमती रह जाए। तो दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पर 2, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो दोस्तों हमारा 4। यदि दोस्तों हम यहाँ पे 3 लिखते तो 3 की गुणा 3 में करते तो 9 होता।
वो हमारा 8 से ज्यादा होता है। इस वजह से दोस्तों हमें कमती ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये वाले दो दोस्तों हमारे यहाँ पे आ गए, 8 में से 4 गए तो दोस्तों हमारा 4 बचे। ये 0,6 हम यहाँ पे उतार ले दोस्तों। ठीक इसका दुगना उतारना है, 2 का दुगना दोस्तों यहाँ पे होता है 4। 4 में ऐसी कौन सी संख्या हम यहाँ पे रखें उसकी गुणा करें कि दोस्तों हमारा ये 406 से ज्यादा ना पहुंचे। तो दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं 8। 8 की गुणा यदि हम 48 में करते हैं तो 406 से हमारा ज्यादा नहीं पहुंचेगा दोस्तों। करके देखते हैं। अट्ठू अट्ठू 64 के 4 हासिल 6, 8 6 8 चौक 32, 32 और 6 दोस्तों हमारे कितने होते हैं? तो 32 और 6 दोस्तों हमारे होते हैं 38। अब दोस्तों हमारा इससे ज्यादा नहीं गया है तो ये हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने यहाँ पे ये वाले दोस्तों 8 यहाँ पे भी लिख रखे हैं। अब इस 6 में से 4 गए तो दोस्तों हमारे 2 बचे। 10 में से 2 गए तो 2, 8 गए तो दोस्तों 2 बचे। 3 में से 3 गए तो दोस्तों हमारी 0 बची। दोस्तों 28 का दुगना यहाँ पे उतारना है। 28 का दोस्तों दुगना होता है दोस्तों हमारा 56। दोस्तों अब हम यहाँ पे ऐसी किसकी गुणा करें कि हमारा ये आ जाए? तो दोस्तों हमें दिख रहा है कि ये हमारा ज्यादा है, नहीं जा रहा। तो ना जाने की वजह से दोस्तों हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पहले नंबर ये हमारे ऊपर से नीचे घटाया दोस्तों, अभी हमारी संख्या आगे की है तो दोस्तों आगे की संख्या को हम लिख लेते हैं। हमारे हो गए 56 दोस्तों, ये हो गई। अब इसका इसमें यहाँ पे क्या लिखें कि उसकी इस सब में गुणा करने पे ये आ जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं 4। 4 की गुणा यदि हम 564 में करते हैं तो दोस्तों इससे आगे हमारा नहीं जाएगा। करके देखते हैं दोस्तों। तो 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 4 15 20 और 2 दोस्तों हो गए हमारे 22। दोस्तों हमारा बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल उसी के बराबर पहुंचा है दोस्तों। इसका इसमें से घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्तों हमारा आंसर यह आया कि 80,656 का वर्गमूल 284 है। दोस्तों यदि वीडियो आपने हमारी दोनों वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप जीरो से लेके अनंत तक की संख्या के वर्गमूल खूब ही आसानी विधि से निकालना सीख गए होंगे। हमें आशा है दोस्तों कि आपने हमारी वीडियो को देखा होगा और आप हमारी वीडियो के माध्यम से किसी भी संख्या का, चाहे दोस्तों छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। दोस्तों यदि आप सीख गए हैं तो हमें आपके लिए हमें बताना है कमेंट में 1.5 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है। दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें। यदि दोस्तों आपके लिए वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से वर्गमूल निकालना खूब ही आसानी तरीके से सीख जाएं और अपनी दोस्तों के लिए शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।